लेकिन राबड़ी आवाज की भी अलग तस्वीर है। सुबह से कोई भी बड़े नेता बाहर नहीं आए। तेजस्वी जी इतना मेहनत किए लेकिन कुछ नजर नहीं आया। क्या लगा? ठीक है। तेजस्वी जी ने इतना मेहनत किया, कहाँ चुको गए? क्या बोलते हैं, जांच का विषय देखा जाएगा। नीतीश कुमार ने बेईमानी किया है। हम सरकार बना रहे हैं, 175 सीट हम जीतेंगे। पहल का स्तंभ देश के प्रधानमंत्री होता है, वही पागल है। बिहार में एनडीए की बम्पर जीत हो गई है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के कार्यालय के बाहर लगातार जश्न का माहौल है, तो दूसरी तरफ राजद के बाहर क्या माहौल है? राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय के बाहर हमारी मौजूदगी है। रिजल्ट अब फाइनल हो गया है और ये तस्वीरें सीधे तौर पर देखिए राजद कार्यालय के बाहर। हालांकि राजद के कार्यकर्ता तो मौजूद हैं, लेकिन राबड़ी आवाज की भी अलग तस्वीर है। सुबह से कोई भी बड़े नेता बाहर नहीं आए, या फिर बात करें तो राजद कार्यालय में भी कोई बड़े नेता नहीं नजर आए। और इस वक्त भी आस लगाकर वो तमाम कार्यकर्ता बैठे हैं। अभी भी टीवी चल रही है और लोग देख रहे हैं। और जिस तरह से 200 सीटों से ज़्यादा एनडीए को मिलता हुआ नजर आ रहा है, तो अब तस्वीरें तो बिल्कुल क्लियर है। और अब ये भी क्लियर है कि बिहार में फिर से नीतीश कुमार, यानी कि जो स्लोगन उन लोगों का था जनता दल यूनाइटेड का या फिर बीजेपी का, तो देखिए किस तरह से राजद के ये तमाम कार्यकर्ता हैं जो राजद ऑफिस में बैठकर इस वक्त भी देख रहे हैं और टीवी देख रहे हैं। क्या लग रहा है? तेजस्वी जी इतना मेहनत किए लेकिन कुछ नजर नहीं आया। नहीं कहेंगे? क्या लगा? ठीक है। ठीक है। क्या ठीक है? अरे हम लोग ठीक है। तेजस्वी जी ने इतना मेहनत किया लेकिन उसका रंग नजर नहीं आया, कहाँ चुको गए? एक तरफ जश्न मन रहा है तो दूसरी तरफ उसमें क्या बोले, अभी तो क्या बोलते हैं, जांच का विषय देखा जाएगा। जांच का विषय? हाँ, समीक्षा किया जाएगा। क्या कुछ गड़बड़ी भी हुई है? समीक्षा किया जाएगा। अभी तो गड़बड़ी हुई है। अभी उनका स्टेटमेंट आने दे, उसके बाद तेजस्वी जी का स्टेटमेंट। हाँ, उसके बाद गड़बड़ी हुई है चाचा? एकदम गड़बड़ी हुई है। गड़बड़ी कहाँ गड़बड़ी हो गई? कहाँ गड़बड़ी हुई है? नीतीश कुमार इलेक्शन के पहले प्रचंड शब्द लगाए थे, प्रचंड बोले थे कि प्रचंड बहुमत से। आज भी वही दिखा रहा है। जो इलेक्शन के पहले क्यों प्रचंड शब्द लगाए, इससे साबित होता है कि नीतीश कुमार ने बेईमानी किया है। बेईमानी हुआ है? हाँ, बेईमानी हुआ है चाचा। निश्चित रूप से चुनाव आयोग और अमित शाह की खेल है। जरा बता दीजिए, एसआईआर के माध्यम से वोट काटना, रोड जाना, चुनाव आयोग के वेबसाइट पे आंकड़ों को देखे कितना वोट पड़ा और कितने वोट थे। तो निश्चित रूप से ये जनता की जीत नहीं, ये अमित शाह की जीत है और चुनाव आयोग की जीत है। ये चुनाव आयोग की जीत है, ये राजद के कार्यकर्ता कह रहे हैं और कह रहे हैं कि ये बेईमानी हमारे साथ हुई है। देखिए राजद कार्यालय में फिलहाल तो कोई बड़े नेता मौजूद नहीं है। तेजस्वी जी ने इतना मेहनत किया लेकिन क्या लगता है कहाँ चूक हो गए? कहीं चूक हुई या कोई बेईमानी हो गया? सही बोले कि गलत बोले? सही बोलिए। हम सरकार बना रहे हैं, 175 सीट हम जीतेंगे। सरकार बना रहे हैं। 18 तारीख को शपथ ग्रहण लेंगे। ऐसा कैसे? अब क्या हो सकता है बिहार में? 205 महोदय, आप चौथा स्तंभ हैं। आप पहल के स्तंभ पागल हो। पहल का स्तंभ देश के प्रधानमंत्री होता है, वही पागल है। जिस देश में प्रधानमंत्री पागल हो, जहाँ तक लग रहा है कि आप बिहार में कुछ बड़ा इशारा कर रहे हैं। नहीं, हम जो इशारा कर रहे हैं ना, कल देखने को मिलेगा आपको। कहाँ हैं आप? कल सिक्सर के 6 गोली छाती में कौन कहा? प्रधानमंत्री मोदी। क्यों कहा? एक संवैधानिक पद पर बैठ करके हल्का में मत नापिएगा हमको। जो सवाल बोलिएगा ना, सही जवाब देंगे। हमको इस देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और चुनाव आयोग से भयभीत नहीं हैं। हम ऐसे नेता का सिपाही हैं कि हम चुनाव आयोग और आचार संहिता मानते ही नहीं हैं। नहीं मानते हैं। चुनाव हुआ है बिहार में, क्या हुआ है फिर? कि नाटक हुआ है? नाटक हुआ है। नाटक का रिजल्ट जो हुआ है, क्या होगा? सही बोल रहे हैं आपको बात। चौथा स्तंभ है आप। बताइए। जिस देश के प्रधानमंत्री इशारा करता हो कि सिक्सर के 6 गोली छाती में मेरे, चुनाव में कहाँ गया था? एफआईआर क्यों नहीं किया?
यानी कि नरेंद्र मोदी सब बोलेंगे मतलब गोली बंदूक की बातें नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं जी, हर हाल में नहीं। जिस आचार संहिता में चुनाव आयोग के सामने अनंत सिंह ने सामने से गोली मारा और वहाँ एक मंत्री जाके बोला कि जो वोट देगा ठीक है, ललन सिंहवा, ललन जी नहीं घूम पाइएगा बिहार, नहीं घूम पाइएगा, नहीं। क्या लग रहा है तेजस्वी जी के साथ कुछ धोखा हुआ है क्या बिहार? नहीं बोलेगा, नहीं बताइए फिर। देखिए वोट आपने भी दिया होगा, नहीं बताना पड़ेगा। क्या लग रहा है आपको? कौन सी जिस बोले? तरह से 200 से ज्यादा सीटें एनडीए को मिली, तेजस्वी यादव पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब तो तस्वीर साफ हो गई है, तेजस्वी कहाँ चूक गए? क्या कहा जाए, अब तो जनता ठीक है। फोन ये आया। पूछिए कि किसको वोट दिए हैं, सबसे सब बात पूछिएगा तो कहाँ से? वोट किसको दिए तो? महोदय एक चीज और, अभी भी पैर हाथ पकड़ रहा हूँ हम चुनाव आयोग को, बचा लीजिए लोकतंत्र को, बचा लीजिए। और चुनाव आयोग महोदय अपने बाल बच्चा को भी बचा लीजिए। और 40 डीएम, 40 एसपी और 30 को मैं कह रहा हूँ, बचा लीजिए अपने बाल बच्चा परिवार को। ये चुनाव नहीं आप कराने आए हैं, चुनाव नहीं कराए हैं, ये नाटक। आपके बाल बच्चा परिवार कोरबंस हो जाएंगे। जिस डीएम और एसपी ने और जिस चुनाव आयोग ने चोरी किया है, उसके बाल बच्चा कोरबंस हो जाएगा, क्योंकि जनता का ये जनादेश था। है सरकार नहीं बनेगी न चलेगी, बन भी जाएगी तो नहीं चलेगी, बन भी जाएगी तो नहीं चलेगी। ये राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं, कार्यकर्ता है। हालांकि अब तस्वीरें साफ होने लगी है, 200 से ज्यादा सीधे एनडीए के खाते में जाते हुए नजर आ रही है। नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से बिहार में सरकार बनाने जा रही है। अब इससे कोई नकार नहीं सकता है। लेकिन राजद के कार्यकर्ता अब भी आस लगाकर राजद ऑफिस में बैठे हैं। खैर, बने रहे प्रभात खबर डिजिटल के साथ। शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।